Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 6 triangles. We have already discussed 3 exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist. Today we will discuss exercise 6.4, but students exercise 6.4 से करने से पहले आपको थ्योरम 6.6 आनी चाहिए, जिसके बारे में हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. थ्योरम 6.6 की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? The ratio of areas of two triangles is equal to square of ratio of their corresponding sides. Means अगर दो triangles हैं और वो दोनों triangles similar हैं, then उनके areas का ratio means first triangle का area divided by area of second triangle that equal to square of ratio of their corresponding sides. Corresponding sides के ratio के square के equal होगा. क्या इक्वल होगा स्टूडेंट्स? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू गिवन ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दैट इक्वल टू ए बी के कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है स्टूडेंट्स? पी क्यू. बी सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर और ए सी के कोरस्पॉन्डिंग साइड है पी आर. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर दैट इक्वल टू ए बी upon PQ whole square that equal to BC upon QR whole square that equal to CA upon RP whole square. So इनके एरियाज का रेशियो इनमें से किसी भी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा. इसी थ्योरम पर बेस्ड एक्सरसाइज 6.4 है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज triangle ABC is similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF equal to 15.4 centimeter, find BC. तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स? ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DF दोनों सिमिलर गिवन है. सिमिलर ट्रायंगल कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे ट्रायंगल्स जो सेम शेप और सेम साइज के हों, यानी ऐसे ट्रायंगल जो सेम शेप के हों और उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा. दैट टाइप ऑफ फिगर इज नोन एज सिमिलर ट्रायंगल. सो सिमिलर ट्रायंगल में क्या गिवन है? एरिया हमें गिवन है. तो हमें क्या लेना है स्टूडेंट्स? इन दोनों के एरिया का रेशियो लेना है. इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एक्सरसाइज 6.4 के बारे में, 6.6 के बारे में पता होना चाहिए. थ्योरम क्या कहती है? अगर दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तो उनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होगा? रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर के इक्वल होगा. सो यहाँ पे हमें एरिया गिवन है. फर्स्ट जो ट्रायंगल है एबीसी उसका एरिया हमें 64 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है. सेकंड ट्रायंगल का एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है. वन साइड EF 15.4 सेंटीमीटर गिवन है. तो हमें बीसी जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फिगर को कंस्ट्रक्ट करेंगे. उसके बाद हम रिक्वायर्ड जो हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है उसकी तरफ जाएंगे. सो सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स. वी हैव ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. सो अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा स्टूडेंट्स? इक्वल होगा. सो AB डिवाइडेड बाय DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF. सो हमने यही रेशियो लिखा है. दिस इम्प्लाइज और क्या होगा स्टूडेंट्स? दोनों की ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF किसके इक्वल हमने लिया है? BC अपॉन EF. BC अपॉन EF ही हमने क्यों लिया है स्टूडेंट्स? हमने AB अपॉन DF या फिर AC अपॉन DF DES इस टाइप से दूसरी साइड्स को हमने क्यों नहीं लिया स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी जो EF लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ हमें गिवन है. EF की लेंथ हमें 15.5 गिवन है और BC जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है. दैट्स वाई हमने इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को कंसिडर किया है. सो नेक्स्ट हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना गिवन है? 64. एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना गिवन है? 121. नेक्स्ट BC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. BC होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय EF की लेंथ कितनी गिवन है? 15.4
होल स्क्वायर। तो 15.4 की 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 237.16, दैट इक्वल टू 64/121। सो 64/121 इक्वल टू BC²/237.16। नेक्स्ट हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 37.6 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएगा। राइट साइड में क्या रिमेनिंग रहेगा, BC² या फिर BC² को हम लेफ्ट साइड में भी ले सकते हैं। BC² इक्वल टू 237.16 मल्टीप्लाई विद 64 डिवाइडेड बाय 1 to 1। यहाँ से हम सॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 125.44। नेक्स्ट BC² इक्वल टू 125.44, तो BC की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 125.44। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, दैट विल बी इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। सो BC जो लाइन सेगमेंट होगा उसकी लेंथ कितनी आएगी, 11.2 सेंटीमीटर। अब कुछ स्टूडेंट्स को 10th क्लास में भी डाउट रहता है कि मैम स्क्वायर रूट हम डेसिमल में कैसे फाइंड आउट करें। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स 125.44 हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। एक लाइन हमारी वर्टिकल रहेगी, एक हॉरिजॉन्टल रहेगी। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद जो नंबर हैं उनके 2 के पेयर बनाने हैं, और डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में हैं उनके भी हमें राइट टू लेफ्ट साइड में पेयर बनाने हैं। तो राइट टू लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 25 का एक पेयर बनेगा, दो नंबर्स के पेयर बनेंगे। यहाँ पे 25 का एक पेयर, 1 हमारा अकेला रह जाएगा। सो 1 अकेला रहेगा, यहाँ पे पेयर में नहीं आएगा। 0.44 ये 2 नंबर्स हैं, सो इनका पेयर रहेगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, 1 है हमारे पास। हमें कैसे टेबल पे जाना है, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो 2 3 2 4 इस टाइप से टेबल कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें टेबल किस टाइप से लेनी है, 1 1 1 या फिर 2 2 4, 3 3 9, इस टाइप से हमें टेबल को कंसीडर करना है। सो फर्स्ट नंबर 1 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किस नंबर पे लेके जाएंगे, 1 पे। 1 1 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 - 1 0, स्लाइड डाउन नीचे हम क्या लेके आएंगे, पेयर में नंबर्स आएंगे। जैसे डिवाइड में एक नंबर को हम नीचे लेके आते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हुए हम क्या करेंगे, 2 नंबर्स को हम नीचे लेके आएंगे, पेयर्स को। इसीलिए हम पेयर में नंबर्स को, इनको पेयर में कंसिडर करते हैं। सो 25 को नीचे लेके आएंगे। यहाँ पर नीचे अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 के नीचे सेम नंबर फिर से हम लिखेंगे, 1 + 1। यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में क्या होगा, मल्टीप्लाई। 1 1 1, और यहाँ 1 + 1 2, तो 2 को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 25। सो और नीचे क्या है हमारे पास, 2। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 है यहाँ पे, 2 के बाद अगर हम 1 लेते हैं तो एक और 1 सेम नंबर नीचे आता है, दोनों की मल्टीप्लाई होती है। 1 1 1, 1 2 2, 21। सो अगर 2 के बाद हमने यहाँ पे 2 लिया तो सेम नंबर नीचे आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 और 2 2 4, 44 आएगा, विच इज ग्रेटर देन 25। तो हम किस नंबर पे लेके जाएंगे, नेक्स्ट नंबर इज 1 पे लेके जाएंगे। 21 1 21, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 1 = 4। डेसिमल है तो ऊपर लेके जाएंगे डेसिमल को, स्लाइड डाउन 44। सो नंबर इज 1 + 1 2 and 2। नेक्स्ट अब हमारे पास नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 2 2। इसके आगे हमें कोई नंबर लेके आना है। सो अगर 1 पे लेके जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 पे लेके जाएंगे 2 2 1, 2 पे लेके जाएंगे 2 2 2, 2 पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 2 4, 2 2 4, 2 2 4, 4 4 4, यही नंबर हमारे पास है। सो हम किस नंबर पे लेके जाएंगे, 2 पे। 2 2 4, 4 4 4, 444 - 444 = 0, और डेसिमल के बाद यहाँ पे किस पे लेके गए हम, 2 पे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 125.44 दैट इक्वल टू 11.2। यहाँ पे आप चेक करेंगे, अगर आप यहाँ पे 3 पे लेके जाएंगे तो क्या होगा, 3 3 9, 3 2 6, 3 2 6, 669 विच इज ग्रेटर देन 444। सो हम किस नंबर पे लेके गए, 2 पे। सो इस टाइप से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे 125.44 का। सो BC जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी थी, दैट विल बी इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज diagonals of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at point O. If AB equal to 2 times CD, find the ratio of areas of triangle AOB and COD. तो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है, एक ट्रेपेजियम ABCD गिवन है,
जिसमें लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और जो दोनों डायगनल्स होंगे, डायगनल्स को ज्वाइन करेंगे तो वो दोनों का मीटिंग पॉइंट ओ होगा। इस टाइप से हमें और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है कि ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स सी डी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायग्राम को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है और कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमने क्या लिया है यहाँ पे, ए बी सी डी एक ट्रिपीजियम लिया है जिसमें डी सी इज पैरेलल टू ए बी, और डायगनल्स यानी ए सी और डी बी को हमने ज्वाइन किया है जो कि ओ पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स कि ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी सी, यानी डी सी जो लाइन सेगमेंट है उसकी ट्वाइस लेंथ है ए बी की। नेक्स्ट हमें और क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, हमें एरियाज ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल के एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल ए ओ बी यानी ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल सी ओ डी, ये जो हमारे पास दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेशियो, एरिया का रेशियो कब फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ट्रायंगल क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। ओनली आफ्टर दैट बाय यूजिंग थ्योरम 6.6 वी कैन फाइंड आउट रेशियो ऑफ गिवन ट्रायंगल्स। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या शो करेंगे कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी यू कैन सी दैट AC and DB are intersecting line, and angle 3 and angle 4 are vertically opposite angles. So जब line intersect करती हैं तो vertically opposite angles equal होते हैं, that's why angle 3 equal to angle 4. एक और स्टेप हम देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर AB और DC पैरेलल लाइन है और AC एक ट्रांसवर्सल है, then alternate interior angles must be equal. So angle 1 equal to angle 2. So alternate angle. So by angle criteria, similarity criteria, triangle AOB is similar to triangle COD. So now we can find out ratio of these two triangles. So therefore area of triangle AOB divided by area of triangle COD, that will be equal to ratio of corresponding sides, square of ratio of corresponding sides. So corresponding sides के ratio का हम square करेंगे, that will be equal to ratio of these two triangles. So हमने कौन सी साइड्स ली हैं, ए बी और डी सी को कंसीडर किया है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आएगा कि मैम आपने ए बी और डी सी को ही क्यों लिया है, आपने ए ओ सी या फिर ओ डी ओ बी को क्यों नहीं लिया है। बिकॉज स्टूडेंट्स हमें रिलेशन गिवन है किसमें, ए बी और डी सी में। हमें क्या गिवन है, ए बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी सी, वहाँ से हम कट करके रेशियो को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी कॉमन क्वांटिटी होंगी। दैट्स वाई हमने ए बी और डी सी को कंसिडर किया है। सो ए बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी डी होल स्क्वायर। सो ए बी किसके इक्वल है, 2 टाइम्स डी सी, 2 टाइम डी सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी डी होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 सी डी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी डी होल स्क्वायर। सी डी होल स्क्वायर से सी डी होल स्क्वायर कैंसिल आउट, दैट इक्वल टू 4/1। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, इसका रेशियो विद एरिया ऑफ ट्रायंगल COD दैट विल बी इक्वल टू 4:1। और यही हमें फाइंड आउट करना था कि इन दोनों ट्रायंगल्स का रेशियो कितना है हमारे पास, 4:1। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इन फिगर 6.44 ये फिगर है स्टूडेंट्स, ABC एंड DBC, ABC and DBC, These are two triangles on same base BC. Base BC पर दो ट्रायंगल हमें गिवन है। फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC, सेकेंड ट्रायंगल इज DBC। दोनों का बेस सेम है, दैट इज BC। नेक्स्ट, इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, अगर हमने A और D को ज्वाइन किया तो दोनों BC को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, area of triangle ABC divided by area of triangle DBC, that will be equal to AO upon OD, AO upon OD। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना होगा। ओनली आफ्टर दैट वी कैन टेक रेशियो ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स एंड वी कैन इजीली प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, दैट इक्वल टू AO upon DO। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए स्टूडेंट्स हमें क्या शो करना है, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, दैट इक्वल टू AO अपॉन OB। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए हैं।
AL परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है BC पर और DM ड्रॉप किया है BC पर। क्यों ड्रॉप किया है स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला होता है? हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हमारे पास नहीं था। दैट्स वाई हमने परपेंडिकुलर को यहाँ ड्रॉप किया है ताकि हम इसको इजीली फॉर्मूले में यूज कर सकें। सो इन ट्रायंगल ALO, ये स्मॉल ट्रायंगल आप देख सकते हैं ALO एंड ट्रायंगल DMO, ये जो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक ये ट्रायंगल है हमारे पास और एक ये ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर शो करेंगे। सिमिलर शो करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? दोनों का रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? इक्वल होगा, जिसको हम एरिया में यूज करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, एंगल ALO मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। वाई? बिकॉज बोथ हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं, दैट्स वाई बोथ एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट एंगल AOL मीन्स, सो देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें सिमिलर शो करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ से एंगल L और एंगल M दोनों इक्वल हैं, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। क्यों होगा स्टूडेंट्स? बिकॉज BC और AD क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है एंड दीज टू आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल। सो टू एंगल्स आर इक्वल, सो थर्ड एंगल भी अपने आप इक्वल होगा। दैट्स वाई बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल्स मस्ट बी इक्वल। सो रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑल्सो इक्वल। सो देखिए स्टूडेंट्स, देयरफॉर ट्रायंगल ALO इज सिमिलर टू ट्रायंगल DMO। सो AL की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बनेगी स्टूडेंट्स? DM। AL अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन DO। This is equation number 1. Now we will have to find out ratio of these two triangles. So area of triangle ABC divided by area of triangle DBC, that will be equal to half of base क्या है? base same है BC। फर्स्ट ट्रायंगल के लिए AL परपेंडिकुलर रहेगा, डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ बेस BC है और परपेंडिकुलर दैट इज DM। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हाफ ऑफ BC कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग क्या रहा? AL अपॉन DM। और AL अपॉन DM किसके इक्वल है? A अपॉन OD के। दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC दैट विल बी इक्वल टू A अपॉन OD, और यही हमें प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी दैट अगर आपको थ्योरम अच्छे से आती है और थ्योरम नंबर 6.6 और उसको अप्लाई, उसकी एप्लीकेशंस आती है, उसको कैसे किस कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, देन यू कैन सोल्व दीज क्वेश्चंस विद इन 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज DEF are respectively midpoints of side AB, BC, CA of triangle ABC. Find the ratio of areas of triangle DEF and triangle ABC. तो सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें भी हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमें क्या लेना है? DEF को मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC एंड CA लेना है। सो फिगर देखते हैं स्टूडेंट्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट F है और BC का मिड पॉइंट E है। मिड पॉइंट मीन्स ये जो लाइन सेगमेंट है और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों इक्वल हैं। ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ इक्वल है, और ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या है? इक्वल है। नेक्स्ट हमने क्या किया है? इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल लिया है। हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स? हमें फाइंड आउट करना है रेशियो किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इस ट्रायंगल का और कंप्लीट ट्रायंगल का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इन ट्रायंगल ABC DEF आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC एंड CA। देयरफॉर DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर स्टूडेंट्स हम मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स? मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में हम ऑलरेडी क्लास 9 में डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल्स प्लेलिस्ट। मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट। मीन्स अगर किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या होगा? थर्ड लाइन के पैरेलल होगा, और जो इसकी लेंथ होगी वो गिवन
गिवन जो लाइन होगी जिसके वो पैरेलल है उसकी हाफ होगी। यानी अगर डीएफ हमने क्या लिया है, मिड पॉइंट्स लिए हैं ए बी और बी सी के, तो डीएफ लाइन सेगमेंट है, इसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, ये जो लाइन सेगमेंट है डीएफ बी सी के पैरेलल होगा एंड डीएफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। सेम कंडीशन से यहाँ पे डी और ई क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी हैं। सो ये लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी ए सी के एंड डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाय यूजिंग सेम थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। इसी कंडीशन से आप देख सकते हैं एफ और ई भी क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी एंड ए सी एंड ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। तो ये लाइन सेगमेंट क्या होगा, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट ए बी के पैरेलल होगा एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। सो ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहां से आप क्या देख सकते हैं स्टूडेंट्स, डी एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो बी सी को अगर राइट साइड में लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डी एफ अपॉन बी सी इक्वल टू 1/2। इसी टाइप से सी ए को राइट साइड में लेके जाएंगे तो डी ई अपॉन सी ए इक्वल टू 1/2, डी ई अपॉन सी ए इक्वल टू 1/2। इसी टाइप से ई एफ अपॉन ए बी डिवाइड में जाएगा, ई एफ अपॉन ए बी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। सो इन साइड्स का तीनों का रेशियो क्या होगा, 1/2 के इक्वल होगा। अगर गिवन साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ट्रायंगल्स मस्ट बी सिमिलर बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो ट्रायंगल ए बी सी, कंप्लीट ट्रायंगल मस्ट बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके एरिया का रेशियो ले सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट मस्ट बी इक्वल टू square of ratio of corresponding sides. So df upon AC, df upon AC। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमने कौन सा लाइन सेगमेंट लिया है, D और F को हमने यहाँ पे कंसीडर किया है। सो DF लिया है तो यहाँ लेंगे हम A और C। सो DF अपॉन AC होल स्क्वायर दैट इक्वल टू, सो एरिया ऑफ ratio of areas of these two triangle must be equal to ratio of corresponding sides. So DF के corresponding side कौन सी है हमारी, AC line segment है। So DF upon AC whole square that must be equal to 1/2. So 1/2 whole square that will be equal to 1 square that equal to 1 and 2 square equal to 4। ये DF नहीं है स्टूडेंट्स, दिस इज DE अपॉन CA। इनमें से कोई भी एक लाइन सेगमेंट का रेशियो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। DF अपॉन BC भी ले सकते हैं दैट ऑल्सो इक्वल टू 1/2, DE अपॉन CA भी ले सकते हैं दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 और EF अपॉन AB भी ले सकते हैं क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है, इक्वल है। सो 1/2 होल स्क्वायर दैट इक्वल टू 1/4। सो इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो कितना है, 1:4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। Now question number 7 is prove that area of an equilateral triangle described on one side of square is equal to half of area of equilateral triangle described on one of its diagonal। तो हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स के एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर की एक साइड में हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे, उसका हमें एरिया निकालना है। हमें क्या शो करना है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया that will be equal to half of area of equilateral triangle described on one of its diagonal। इसके एक डायगोनल पर हम जो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके हाफ ऑफ एरिया के इक्वल क्या होगा अगर हम एक साइड पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले फिगर से इसको समझते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें एक स्क्वायर लेना है। स्क्वायर की कोई भी एक साइड को कंसीडर करके हमें वहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। तो मान लीजिए स्क्वायर जो है उसकी साइड की लेंथ कितनी है, ए है। तो मैंने एक साइड ए को कंसीडर किया है और उस पर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है स्टूडेंट्स, तीनों साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल। सो ये लाइन सेगमेंट की लेंथ ए है तो ये लेंथ भी ए आएगी और ये लेंथ भी ए आएगी। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ये जो हमारे पास स्क्वायर है इसका एक डायगोनल लेंगे। जैसे मैंने AC एक डायगोनल लिया, AC को लेकर हमें AC के इक्वल लेंथ का लाइन सेगमेंट लेके इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है। सो मैंने क्या लिया है, ACQ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है जहाँ पे AC कितना है, a√2, QC भी a√2 एंड QA भी a√2। तो मुझे क्या शो करना है स्टूडेंट्स,
ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, इसका एरिया, ये जो कंप्लीट ट्रायंगल है हमारे पास, डायगोनल को लेकर जो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है, इस कंप्लीट ट्रायंगल के एरिया के हाफ के इक्वल आएगा। सो जो स्मॉल वाला ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, और यही हमें शो करना है। सो स्टूडेंट्स, गिवन ए बी सी क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर है, और साइड कितनी ली है हमने, इस ए ली है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा स्टूडेंट्स, ए बी सी क्या है हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें क्या होगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होल स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी की लेंथ किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, ये लेंथ भी ए है, ए, सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर। सो ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेम रहेगा, और यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट ए के ऊपर से, और ए हमारा बाहर आ जाएगा। सो ए सी इक्वल टू ए रूट 2। सो ए सी जो लाइन सेगमेंट थी उसकी लेंथ कितने है हमारे पास, ए रूट 2। सो सारी जो लाइन सेगमेंट होगी उन सब की लेंथ कितनी आएगी, ए रूट 2, ए रूट 2, ए रूट 2। नाउ ट्रायंगल ए सी क्यू एंड बी सी पी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज दीज बोथ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो बोथ मस्ट बी सिमिलर। सो अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों का एरिया का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी पी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू, इनका हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एरिया का स्क्वायर किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग थ्योरम 6.6 दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो बीसी के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड आएगी हमारी, बीसी के रिस्पेक्ट में एसी लाइन सेगमेंट आएगा। सो बीसी स्क्वायर अपॉन एसी होल स्क्वायर, बीसी जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी है, ए, सो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एसी लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है, ए रूट 2, सो ए रूट 2 होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ से आप क्या देखेंगे, ए स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से ए स्क्वायर एंड रूट 2 का स्क्वायर करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2। सो स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट दैट इक्वल टू 1/2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू दैट विल बी इक्वल टू 1/2। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी पी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी क्यू, और यही हमें थ्योरम में प्रूव करना था। Now question number 8 is a triangle ABC and BDE are two equilateral triangles such that D is midpoint of BC. Ratio of areas of triangle ABC and BDE is, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, फर्स्ट इज ट्रायंगल ABC, सेकंड इज ट्रायंगल BDE। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, D हमें जो है मिड पॉइंट गिवन है साइड BC का, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, एरिया का रेशियो फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल एबीसी का एरिया और ट्रायंगल बीडीई का रेशियो कितना आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, 2:1, 1:2, 4:1 या फिर 1:4। इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन को चूज करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल, और सारे एंगल्स कितने डिग्री के आएंगे स्टूडेंट्स, 60 डिग्री के आएंगे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, BC जो लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट हमें D गिवन है, यानी BD इक्वल टू DC हमें ऑलरेडी गिवन है, और BED एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो एंगल E और एंगल D भी कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। सो गिवन ट्रायंगल हमें क्या है, so given triangle ABC and BDE are two equilateral triangles, D is midpoint of BC। तो ये दोनों ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल एंड दिस कंप्लीट ट्रायंगल, हमें दोनों ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स गिवन है, और D is midpoint of BC। सिंस D is midpoint of BC, तो D अगर मिड पॉइंट है BC का, सो BD is equal to DC, या फिर BD equal to half of BC। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इज 2a। तो अगर BC टोटल लाइन सेगमेंट की लेंथ हमने कितनी ली है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2a ली है, तो BD जो लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी आएगी a, और DC की लेंथ भी कितनी आएगी a। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। सो हमें
क्या है, दोनों ट्रायंगल्स ए बी सी और बी डी ई दोनों ही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो बोथ मस्ट बी सिमिलर, सो वी कैन फाइंड आउट रेशियो ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स। एरिया का हम रेशियो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई दैट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए बी के रिस्पेक्ट में कौन सी साइड आएगी स्टूडेंट्स, बी डी साइड आएगी। सो ए बी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना आएगा स्टूडेंट्स, सारी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ हमने 2a ली है, दैट्स वाई 2a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी डी की लेंथ कितनी है a, सो यहाँ पे a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट दैट इक्वल टू 4/1। हेंस रेशियो क्या आया हमारे पास 4:1, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, now question number 9, and this is last question of this exercise. Question number 9 is sides of two similar triangles are in ratio 4:9. Areas of these triangles are in ratio. तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, किसी दो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो हमें 4:9 गिवन है, तो उनके एरिया का रेशियो कितना आएगा, 2:3, 4:9, 81:16 या फिर 16:81। इन 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, दो सिमिलर ट्रायंगल्स गिवन है। तो मान लीजिए सिमिलर ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, दीज टू आर सिमिलर ट्रायंगल्स, सो रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल। सो AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू AC अपॉन DF, और दैट विल बी इक्वल टू, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि साइड्स का रेशियो 4:9 है, सो 4/9। इन सभी लाइन सेगमेंट्स का रेशियो कितना आएगा 4:9। सो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्रायंगल्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। सो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। सो ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, इनमें से हम कोई भी एक लाइन सेगमेंट का पेयर चूज कर सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई भी चूज कर सकते हैं, ए सी अपॉन डी एफ भी, या फिर बी सी अपॉन ई एफ, और उनके प्लेस पर नेक्स्ट हम क्या करेंगे 4/9 पुट करेंगे। सो ए बी अपॉन डी ई होल स्क्वायर, सो ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू क्या है 4/9, सो 4/9 यहाँ से आप दोनों का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं, that equal to 4/9 whole square, 4 square equal to 16, 9 square equal to 81, hence ratio is 16:81, so option number D is correct. So students, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट होती है। अगर आपके एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे।